Find the work done when the point of application of the force Ci plus 2j moves in a straight line from the point 2 minus 1 at the point 64. अब उसने दो पॉइंट्स दिए हुए हैं और फोर्स दी हुई है, उसने कहा है कि वर्क डन फाइंड करना है। पहले हम दो पॉइंट्स के दरमियान हम क्या फाइंड करेंगे, डिस्प्लेसमेंट, फिर उसका फोर्स के साथ क्या ले लेंगे, डॉट, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वर्क आ जाएगा। क्या आ जाएगा, तो हमारे पास गिवन डाटा में ये है 2.8 गिवन डाटा, उसके बाद टू फाइंड, उसके बाद सोल्यूशन। फोर्स दी हुई है, कितनी दी है, 3i प्लस 2j। पहला पोजीशन वेक्टर दिया है, क्या दिया है, माइनस, अच्छा वो पॉइंट्स की फॉर्म में दिया हुआ है 2 माइनस 1, और R2 दिया हुआ है 6 4। हमें क्या कह रहा है, क्या फाइंड करना है, वर्क। लें जी, W इज इक्वल टू क्या होता है, F डॉट R। यहाँ क्योंकि हमारे पास जो पॉइंट दिए हुए हैं वो R की फॉर्म में दिए हुए हैं, तो हम इसको क्या कह देते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। पहले पॉइंट 1 को वेक्टर की फॉर्म में लिखें, क्या आ जाएगा, पहला पॉइंट किसको शो कर रहा होता है, वैल्यू अलोंग एक्स एक्सिस, दूसरा वैल्यू अलोंग वाई एक्सिस। R2 क्या आ जाएगा, 6i प्लस 4j। अब अगर हमने इन दोनों के दरमियान वेक्टर ड्रा करना है तो इन दोनों को हम क्या लेंगे, डिफरेंस, क्या आ जाएगा, R2 माइनस R1। अब R2 क्या है, 6 में से 2 गए 4, लो जी 4i, फिर ये क्या प्लस 4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 4 और 1 5j। इज दैट क्लियर, ये हमारे पास क्या आ गया, वेक्टर आ गया। अब इक्वेशन 1 में इसको पुट कर लेंगे बेटा, W इज इक्वल टू, लिख लें आप ऊपर, बाय पुटिंग इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट करने से W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, F कितना है 3i प्लस 2j का डॉट ले लेंगे किसके साथ, 4i प्लस, क्लियर है। अब i डॉट i क्या होता है 1, मतलब i का i के साथ डॉट होगा और j का j के साथ, 4 3 12, i डॉट i क्या हो गया 1, उसके बाद 5 2 10। इज दैट क्लियर, कितना आ गया 22। वैसे तो वर्क का यूनिट होता है जाउल, क्या इसने मेंशन किया हुआ है क्या यूनिट है इसका, तो हम सिंपल यहाँ पे क्या लिख देंगे, यूनिट्स लिख देंगे। क्लियर है जी, नेक्स्ट स्टेटमेंट बोले, Show that the three vectors I plus j plus k, 2i minus 3j plus k and 4i plus j minus। लें जी, तीन वेक्टर्स दिए हुए हैं, कहता है कि शो करोगे तीनों वेक्टर्स म्यूचुअली क्या है, परपेंडिकुलर। मतलब आप तीनों को ड्रा करें एक दूसरे के ऊपर, वो क्या है, ये होता है म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये दोनों क्या आपस में परपेंडिकुलर, ये तीसरा भी क्या है इनके परपेंडिकुलर। तो आप किसी दो वेक्टर्स को देख लें, वो आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। अब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर कब होते हैं, जब उनका डॉट क्या आ जाए, जीरो, डॉट क्या आ जाए। अब यहाँ पे दी गई वैल्यूज में अगर हम वेक्टर्स का क्या लें, डॉट लें, क्या लें, और वो क्या आ जाए जीरो, तो हमारी बात क्या हो जाएगी, साबित हो जाएगी। ऐसा ही है ना। अब तीन वेक्टर्स हैं, किसी एक का मैं डॉट ले देता हूँ, बाकी जो दो डॉट बच जाएंगे वो आप लोग लेने। जिस तरह अब तीन वेक्टर्स हैं ए बी और सी, तो क्या आएगा ए डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए। इज दैट क्लियर। अब एक का ले देता हूँ, बाकी का आप ले लेंगे। आप मुझे बता दें कि आपने किसका डॉट लेना है, बाकी दो आप खुद लेंगे। सबसे पहले क्या आ गया, गिवन डाटा, उसके बाद टू फाइंड, उसके बाद लें जी। गिवन डाटा में हमें तीन वेक्टर्स दिए हुए हैं। वेक्टर ए क्या दिया हुआ है, आई प्लस जे के। उसके बाद बी वेक्टर क्या दिया हुआ है, 2i माइनस प्लस के। और कौन सा वेक्टर दिया है, सी 4i प्लस जे माइनस 5k। अब हम क्या फाइंड कर सकते हैं, ए डॉट बी, नहीं परपेंडिकुलर साबित करना है ना, तो क्या कहेंगे, ए परपेंडिकुलर है किसके, बी के, ये भी फाइंड करना है। बी परपेंडिकुलर है किसके, सी के, ये भी फाइंड करना है। सी परपेंडिकुलर है किसके, ये भी क्या करना है, सब। बताएं इनमें से कौन सा करूं,
फर्स्ट, सेकंड या थर्ड? थर्ड कर लें, चलें जी थर्ड कर लेते हैं। तो हम इन दो वेक्टर्स का क्या लेंगे, डॉट, सी डॉट क्या आ गया, ए आ गया। सी हमारे पास क्या है 4i प्लस जे माइनस 5k का डॉट लिया किसके साथ, ए के साथ। ए क्या है i प्लस जे प्लस, इज दैट क्लियर? i डॉट i 1 होगा, j डॉट j क्या होगा 1 और k डॉट k क्या होगा 1। 4 1 जा, i डॉट i क्या हो गया 1, 1 1 जा, इज दैट क्लियर? प्लस माइनस, माइनस 5 1 जा, 4 और 1 कितना हो गया 5 माइनस 5 कितना हो गया। तो दो वेक्टर्स का डॉट क्या आ गया, तो इसका मतलब वो दोनों वेक्टर्स आपस में क्या हैं, क्लियर है? लेंज, ये हमने बात साबित कर दी, बाकी दो आप खुद कर लेंगे। इनका डॉट भी क्या आएगा 0, इसका डॉट भी क्या आएगा। अगर 0 ना आया तो मतलब आप कहीं कैलकुलेशन में गलती है, आप दोबारा हल करेंगे। क्लियर है जी? नेक्स्ट बोले। Given that A is equal to I minus 2j plus 3k and B is equal to 3i minus 4k, find the length of the projection of A on B. प्रोजेक्शन A ऑन B, A की प्रोजेक्शन फाइंड करनी है किसके ऊपर, B के ऊपर। प्रोजेक्शन मतलब होता है साया। अब चलो देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप गिवन डाटा लिखवाएं ना, मैं आपको बताता हूँ सीन क्या है। दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, सबसे पहले क्या आएगा गिवन डाटा, उसके बाद टू फाइंड, उसके बाद जी गिवन डाटा में वेक्टर ए दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है I माइनस 2j प्लस 3k। बी दिया हुआ है वेक्टर 3i माइनस j नहीं है, ऐसा ही है। अब देखो जरा, ये है वेक्टर b फॉर एग्जांपल, ये क्या है वेक्टर a। अब a की प्रोजेक्शन b के ऊपर ये वाली ड्रा हो रही है, ये साया बन रहा है इतना। किसी भी वेक्टर का ना साया अलोंग x एक्सिस भी होता है और अलोंग y एक्सिस भी होता है। अब अगर इसकी प्रोजेक्शन अलोंग y एक्सिस देखें ना तो वो ये है, ये वाली जिसको हम क्या कहते हैं ay। अब इसकी यहां तक जो प्रोजेक्शन बन रही है ये वाली, ये क्या है ax है, क्या है ax किसके बराबर होता है a cos ऑफ थीटा। तो उसने कहा है क्या फाइंड करनी है, प्रोजेक्शन ऑफ a, प्रोजेक्शन ऑफ a किसके ऊपर, तो वो कौन सी बन रही है a cos ऑफ थीटा। तो हमने फिर फाइंड क्या करना है, इज दैट क्लियर? और ये कहां से आता है, डॉट से। तो क्या आ जाएगा a डॉट b इज इक्वल टू ए बी कॉज ऑफ थीटा। अब देखिए a cos थीटा फाइंड करना है, b इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर क्या हो जाएगा डिवाइड। तो a cos ऑफ थीटा किसके बराबर आ जाएगा, a डॉट b डिवाइडेड बाय b की हमें क्या चाहिए मैग्नीट्यूड। तो वो निकालने के लिए हम इसको क्या कह देते हैं, इक्वेशन नंबर 1। चले निकालते हैं b की मैग्नीट्यूड। ये वेक्टर आ गया हमारे पास, इसकी मैग्नीट्यूड x कंपोनेंट का स्क्वायर, y कंपोनेंट 0 और 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0 प्लस z कंपोनेंट का स्क्वायर कितना है 4, होल का क्या आ गया स्क्वायर रूट। 3 3 कितना हो गया 9, 4 4 जा कितना हो गया 25, 25 का स्क्वायर रूट कितना आ गया। तो हमारे पास मैग्नीट्यूड कितनी आ गई 5। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे बाय पुटिंग इन इक्वेशन 1। करें पुट बेटा, a cos ऑफ थीटा किसके बराबर आ गया, a डॉट b, a की वैल्यू क्या है i माइनस 2j प्लस का डॉट लेना है किसके साथ, b के साथ 3i माइनस, और नीचे क्या लिखनी है b की मैग्नीट्यूड कितनी है 5। अब देखिए i डॉट i क्या होगा 1 होगा ना, 3 1 जा 3, i डॉट i क्या हो गया 1। यहाँ पे j है, यहाँ पे j है ही नहीं, यहाँ पे j क्या है 0, तो 2 0 जा 0 आ जाएगा। वो आपको लिखने की जरूरत है, लिखना तो लिख लें, वैसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, 0 आ गया। ये क्या है प्लस, ये क्या है माइनस, प्लस माइनस क्या हो गया 4 3 जा, इज दैट क्लियर? नीचे क्या आ गया 5। अब 12 में से 3 गए माइनस 9, नीचे क्या आ गया 5। तो a cos ऑफ थीटा किसके बराबर आ गया
दिस इज अ प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। इतना ही है, कोई कंफ्यूजन?